वही लैंसडाउन के सिसलडी नौगांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में अनियंत्रित होकर बारातियों से भरी मैक्स 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला सहित 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। मैक्स में 2 बच्चे भी सवार थे, हालांकि दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। यह हादसा बारातियों से भरी मैक्स बसरा गांव से बारात लेकर वापस गुनियाल गांव जा रही थी। बताया जा रहा है कि मैक्स चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। घायलों को 108 और लोकल गाड़ियों की मदद से बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने घायलों का हालचाल भी जाना। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने काफिले के साथ घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची। उनको देखते ही घायलों और मृतकों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर विधानसभा अध्यक्ष को खरी खोटी सुनाई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंजना गोयल कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अंजना, क्या कुछ है ये पूरा मामला और किसकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल एक सिलडी गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ। ये बारात अपनी दुल्हन को वापस लेकर के आ रही थी और उस बीच नौ गांव के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है कि जो ड्राइवर वहां पर उससे गाड़ी को चला रहा था, उस ड्राइवर को हटा करके दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी पर बैठ गया और वो शायद नशे में भी बताया जा रहा है। तो इस वजह से वो और तेज म्यूजिक भी वहां चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई और खाई में जाकर गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हैं। बिल्कुल अंजना, मौके पर अस्पताल में पहुंची है खंडूरी, उनके साथ भी लोगों ने बेहद आक्रोशित होकर बर्ताव किया रितु खंडूरी के साथ। आखिर क्या कुछ परिजनों का कहना था? जी हाँ जी, परिजनों का कहना यह है कि जिस टाइम घायल लोग उनके एम्बुलेंस से लाए जा रहे थे, उसी टाइम पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का काफिला भी वहां पहुंचा और इस बात से उन्हें नाराजगी व्यक्त की कि उन्हें काफिले के साथ इस तरह नहीं हॉस्पिटल में आना चाहिए था। साथ ही वो होटल बजाती हुई जिस तरह से आई, उन सभी चीजों को लेकर के वे लोग काफी नाराज हुए और उनका कहना था कि जिस टाइम से ये घटना हुई है, अब तक तो घायलों को यहाँ ले आना चाहिए था। शायद जो 3 लोग हमारे मरे हैं वो भी शायद बच जाते, लेकिन समय से उनको ना तो एम्बुलेंस मिल पाई और ना ही उनको फौरी तौर पर कोई प्राथमिक उपचार मिल पाया, जिसके कारण से इसकी 3 लोगों की मौत भी हो गई है। उनका कहना है कि सड़क की स्थिति बहुत बद से बदतर स्थिति में है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा कच्चा रास्ता होने के कारण ये हादसा भी हुआ है। बिल्कुल अंजना, परिजनों का गुस्सा भी लगातार सड़कों की बदहाली को लेकर जारी है। हाँ, जिस तरह से सड़कों की उत्तराखंड की वहीं की नहीं लगभग सभी सड़कों की स्थिति बदहाल है। कोटद्वार के हाईवे से की सड़क को देख लीजिए, वहाँ की स्थिति भी बहुत खराब है। और जिस तरह से कल वहाँ पर उनके परिजन जो मृतक के थे और घायल के थे, वो लोग उनका गुस्सा जिस तरह से फूटा, वो काफी आक्रोश में थे और उनका कहना था कि ना तो सड़कों की स्थिति ठीक है, न ही पहाड़ों पर पानी है, बिजली है, अन्य कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी हुई है। जिस तरह से हम लोग जीवन अपने यापन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई हादसे होते रहते, चाहे वो वन्य जीव की वजह से हो या वैसे ट्रैफिक की या गाड़ियों की वजह से हो। बिल्कुल अंजना, इस पूरी घटना पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों का कहना है कि जिस तरह से जब मैक्स को 11+1 में उसको पास किया जाता है, तो उसमें 14 सवारियां लेकर जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं ARTO के पर भी सवाल उठते हैं कि वो इन गाड़ियों की इस तरह से, और वो भी पहाड़ों पर जो गाड़ियां चलती हैं तो बहुत एहतियात से चलानी पड़ती हैं। ऐसे में अगर 15 सवारियां उसमें ड्राइवर सहित 15 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ARTO में सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया अंजना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।